एमक्यूएम पीपल्स पार्टी की लड़ाई तूल पकड़ गई। हिल पार्क की जमीन की मलकियत पर वजाहत देने मेयर कराची मैदान में आ गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुर्तजा वहाब ने कहा, हिल पार्क की जमीन के एमसी की मलकियत है और रहेगी। हिल पार्क के पास जो काम हो रहा था रुकवा दिया। हिल पार्क की जमीन से 1 इंच भी किसी को अलॉट नहीं की। मैं एमक्यूएम के करतूतों का खुमियाजा भुगत रहा हूँ, प्रेशर में नहीं आऊंगा। मुत्तहिदा ने शहर का विरसा तबाह कर दिया। मास्टर प्लान का बेड़ा गर्क जमात इस्लामी के दौर में शुरू हुआ। अलादीन पार्क और नस्ला टावर वसीम अख्तर के दौर में तोड़ा क्या? किस चाइना कटिंग की सब मालूम है। कुर्बानी के बाद सफाई का काम जारी रहता है। एमक्यूएम को ईद पर सियासत करने का मौका नहीं मिला, अब खाले भी इकट्ठी नहीं करते। एमक्यूएम गवर्नरशिप का गला वजीर आजम से करें, हमसे नहीं। एमक्यूएम के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा कि हिल पार्क में लोगों के पहाड़ बेच दिए गए। कहा गया पहाड़ खुद काटे। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ एनओसी कैसे दी गई? जमात इस्लामी भी इस पर खामोश क्यों है कि एमसी के अफसरान कब्जा माफिया के साथ मिले हुए हैं। एमक्यूएम किसी को जमीनों पर कब्जा नहीं करने देगी। कराची की सारी जमीन की लीज के एमसी के पास होनी चाहिए। एक बार फिर कराची का इंतजाम विफाक के सुपुर्द करने की तजवीज भी दे दी। मजीद कहा, कराची को विफाक के हवाले करने के बाद पहली बार नहीं हो रही। 1947 से 1970 तक कराची विफाक के तहत था। मेयर कराची की जिम्मेदारी है वो कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करें। कराची में जारी तरक्याती मंसूबों को प्रोपेगेंडे से झुठलाया नहीं जा सकता। एमक्यूएम अपनी सियासत जिंदा करने की नाकाम कोशिश कर रही है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, येलो लाइन, शराय भुट्टो और दीगर मंसूबे सबूत हैं कि सिंध हुकूमत अमली काम पर यकीन रखती है। कोई कानूनी या इंतजामी मसला है तो इसका हल अदालतों और मुतलका इदारों के जरिए होना चाहिए। कराची किसी एक जमात की नहीं बल्कि पाकिस्तान का मौशी मरकज है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा कि कराची सिंध का हिस्सा है और रहेगा। सिंध को तकसीम करने की कोशिश हमेशा नाकाम होगी। पीपल्स पार्टी ने एमक्यूएम के कब्जे से कराची को निजात दिलाई। गुज़श्ता इलेक्शन में साबित हुआ पीपल्स पार्टी ने काम किया है। एमक्यूएम ने इलेक्शन का बाइकआउट करके अपना मुंह छुपाया। सिंध के अवाम एमक्यूएम को मुस्तरद कर चुके। बल्दिया फैक्ट्री के लवाहिकीन एमक्यूएम का पीछा कर रहे हैं। इस्लामाबाद के इलाके बहराको में राहगीरों की हलाकत के खिलाफ एहतजाज खत्म। एक ड्राइवर गिरफ्तार। अठाल चौक में कई घंटे रोड ब्लॉक रहा। मुकदमा दर्ज। मरीज से इस्लामाबाद आने वाली तेज रफ्तार 2 गाड़ियों ने सड़क किनारे खड़े 8 अफराद को कुचल दिया। 4 अफराद जाँ बहक, 4 शदीद जख्मी हुए थे। ड्राइवर फरार हो गए थे। मरने वालों में फजल और आमिर की शिनाख्त हो चुकी। जख्मी अस्पताल मुंतकिल। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का ऐलान। वज़ीर आला KP का चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम एपलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान को खत गैर कानूनी और इंतखाबात में रखना डालने के मुतरादिफ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बगैर NOC आने वाले सियासी रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई जारी है। तहरीक इंसाफ के बाज़ रहनुमाओं को वापस भेज दिया गया। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी करने वालों को नाअहल करार दिया जा सकता है। झूठी खबरें फैलाने वाले होशियार रहें, कार्रवाई हो सकती है। इंतखाबात शफाफ और पुरअमन बनाने का अज़्म। 24 हलकों में 2447 पोलिंग स्टेशन और पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं। हसास पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। 9,51,000 से ज्यादा वोटर्स हक के रायदही इस्तेमाल करेंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम की जिम्मेदारी ख्वाजा साद रफीक को सौंप दी। ख्वाजा साद रफीक आज स्कर्दू में पहले इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। ख्वाजा साद रफीक गिलगित, हुंजा और नगर समेत दीगर इलाकों में भी जलसों से खिताब करेंगे। मुस्लिम लीग नून इंतखाबी मुहिम में मकामी मसाइल और तरक्याती एजेंडे को भरपूर अंदाज में उजागर करेगी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की इंतखाबी जलसों में शिरकत का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के इंतखाबात 7 जून को होंगे। हुज्जाज कराम के लिए बेहतरीन इंतजामात यकीनी बनाए गए। शिकायत का तनासुब 1% से भी कम रहा। वजीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की पोस्ट हज न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, हज कामयाबी के साथ मुकम्मल हुआ। यह हुकूमत पाकिस्तान, हज मिशन और सऊदी हुकूमत की हिकमत की मिसाली ताउन का नतीजा है। हज हुकाम को मेयारी इलाज मुआलजे की सहूलत फराम की गई। हुज्जाज कराम ने इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। सऊदी वजीर हज ने आइंदा हज पॉलिसी का ऐलान कर दिया। हज 2027 के ख्वाहिशमंद अभी पासपोर्ट बनवा लें।
हुजाज की वापसी जारी, पीआईए ने ऑपरेशन का आगाज कर दिया। पहली परवाज वतन वापस पहुंच गई। पीके 742 के जरिए 114 मुसाफिर जद्दा से इस्लामाबाद पहुंचे। एयरपोर्ट के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आफ्ताब गिलानी के हुजाज को हार पहनाए। सिक्योरिटी फोर्स और पीआईए के आला ओहदेदार भी मौजूद थे। दूसरी हज परवाज पीके 732 के जरिए 159 हुजाज कराम जद्दा से लाहौर पहुंच गए। कराची के लिए पीके 860 आज शाम को पहुंचेगी। हज ऑपरेशन 30 जून तक जारी रहेगा। पीआईए जद्दा और मदीना मुनव्वरा से इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, फैसलाबाद, मुल्तान, सियालकोट और कोयटा की परवाजें ऑपरेट करेगी। 213 परवाजों के जरिए 53,000 हुज्जाज वापस पहुंचे। IMF का GST की शरह 18 से बढ़ाकर 19% करने पर जोर। अमल दरामद की सूरत में मुल्क में महंगाई में मजीद इजाफा होगा। बजट में 220 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने की तजवीज़। टैक्स हदफ हासिल करने के लिए बजट में इजाफी टैक्स इकदामात शामिल होंगे। बजट में सुपर टैक्स में 1 से 2% तक कमी की तजवीज़। सालाना 20 करोड़ रुपए सेल पर 25,000 रुपए फिक्स टैक्स देना होगा। फिक्स टैक्स देने वाले ताजरों को ऑडिट से इस्तिस्ना देने की तजवीज़। सिर्फ 1% टैक्स इजाफे से 300 अरब के इजाफी महसूलात मिलने की तवक्को। FBR की वसूलियां 13 खरब रुपए तक पहुंच सकती हैं। पंजाब का 5.5 खरब का बजट जून के दूसरे हफ्ते पेश होने का इम्कान। तनख्वाहों और पेंशन में विफाक के बराबर इजाफा होगा। जराये के मुताबिक बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा। टैक्स नेट को वुसअत देने और सर्विसेज शरह में रद्दोबदल की तजवीज़। बजट में तालीम, सेहत, सड़कें, सफाई, ज़राअत और अमनो आमक को तरजीह दी जा रही है। तरक्याती कामों के लिए 1 खरब 600 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। वज़ीर ख़जाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान बजट पेश करेंगे। पंजाब को NFC अवार्ड में 4.5 ट्रिलियन से ज़ायद रकम मिलने का इम्कान है। बजट में किसानों, तुलबा और मजदूरों के लिए सब्सिडी जारी रखने की तजवीज़ शामिल। सदर ट्रंप का एक और यू टर्न, ईरान को मजीद सख्त तजावीज़ भेजती। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक नई तजावीज़ का मकसद ईरान पर दबाव डालना है कि वो पहले से ज्यादा और तैयार फ्रेमवर्क पर जल्द राजी हो जाए। बच्चों के जिनसी इस्तेसाल में खौफनाक इजाफा। नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की कारकर्दगी पर सवाल खड़ा हो गया। 2 साल 2 माह के दौरान 20,10,529 शिकायत मौसूल। रवां साल जिनसी इस्तेसाल से मुतालिक 1,38,612 शिकायत सामने आई। 14 माह के दौरान मकामी सतह पर 583 शिकायत में से 385 शिकायत को इंक्वायरी में तब्दील कर दिया गया। 93 शिकायत पर मुकदमा दर्ज। दस्तावेजात के मुताबिक इस साल 21 मुकदमा दर्ज किए गए। खैबर पख्तूनख्वा 2, पंजाब 13, सिंध और इस्लामाबाद में 3-3 मुकदमा दर्ज हुए। NCCIA को वसाइल की कमी मुतासरीन को इंसाफ की फराहमी में बड़ी रुकावट है। सिंध के इलाके खैरपुर की तहसील फैजगंज में कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। 2 बहनें जाँ बहक। शनाख्त बानो शेख और जमीला शेख के नामों से हुई। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। के इलाके कोटकी में नहाते हुए 5 बच्चे तालाब में डूब गए। 4 बच्चे जाँ बहक, 1 बच्चा जिंदा निकाल लिया गया। मरने वालों में 2 भाई भी शामिल। बच्चों की उम्रें 5 से 8 साल के दरमियान थी।